तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से आप सुनेंगे। इफ पोल जीरो डायग्राम इज शोन इन द फिगर, ध्यान से सुनना है, ऐसी क्वेश्चन पूछता है। इन द फिगर, एक फिगर दे देगा आपको, एंड इट्स इनिशियल फंक्शन f0 बराबर 3, इट्स इनिशियल कंडीशन, इनिशियल फंक्शन इतना दे दिया। सो डिटरमाइन द fs निकालना, मतलब fs कोई फंक्शन है वो निकालना, और अगर s की वैल्यू 0 है तो ये पूरा फंक्शन 3 मिलता है, ऐसी आपको कंडीशन दे दी गई। ठीक है सर, ऐसी कंडीशन दे दी गई। तो अपन के पास पोल जीरो डायग्राम क्या है, पोल जीरो डायग्राम ये है, एक ये क्या है, ये है, एक ये दे दिया, इधर पे आपको दे दिया 3j प्लस का, एक ये दे दिया, यहाँ पे दे दिया -3j, एक यहाँ पे दे दिया, इसकी वैल्यू आपको दे दी कितनी, इसकी वैल्यू दे दी आपको 2, कितनी दे दी दोस्तों, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको 2 दे दी गई है, और यहाँ पे एक पोल दे दिया, इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है -1, कितनी दे दी, -1। ऐसा फंक्शन हमको ऐसा कुछ करके आपको दे दिया, ऐसा डायग्राम आपको करके दे दिया गया। कह रहे बताइए इसमें हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले तो आप ये लिखो कि आपको दिया क्या क्या है, पोल जीरो क्या क्या है, ये सारी चीजें दी गई हैं वो लिख लो। तो आपने देखा कि पोल, सबसे पहले क्या देखेंगे, आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले आपने चेक किया पोल्स, है ना, तो पोल्स क्या क्या दिए, s बराबर एक दिया 3j, दूसरा दिया -3j, और तीसरा क्या दिया आपके पास -1। ठीक है, ये दे दिया, ठीक है, दे दिया। जीरोस, इसके बाद देखा तुमने जीरोस, तो जीरोस आपके पास क्या दिए, जीरोस में आपके पास s बराबर दिया आपका ओनली 2। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन लिखने का तरीका क्या है, फंक्शन लिखने का तरीका fs बराबर, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक k लिखेंगे, k का मतलब कोई कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 से लेके अनंत तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो k हम लोग हमेशा लेंगे, k यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, k की वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकती है। ऊपर क्या आता है, जीरोस, तो जीरोस कहाँ यहाँ पे ये है, तो s बराबर 2, इसका मतलब क्या लिखेंगे, s-2, क्या लिखेंगे, s-2, ध्यान से समझेंगे। नीचे कितने आते, पोल्स आते नीचे, तो s बराबर 3j है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, s बराबर 3j है ना, तो s-3j, यानी कि ऐसी तो निकली होगी वैल्यू। s बराबर है तुम्हारे पास -3j, तो इसमें लिख सकते हैं s + 3j। फिर एक है s बराबर -1, इसकी जगह हो जाएगा s + 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे, s + 1, क्या निकल के आ जाएगा, s + 1। तो यहाँ पे फंक्शन क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखेंगे, fs = k, ब्रैकेट में कितना आएगा, s-2, नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे, a - b, a + b, तो यहाँ पे हो जाएगा a² -3j का स्क्वायर मतलब 9j², और यहाँ पे j² होता -1 +1, यानी कि s² + 9, और यहाँ पर आपके पास आ गया s + 1, कितना निकल के आ गया, s + 1। तो हमारे पास ये तो एक इक्वेशन निकल के आई, लेकिन इसमें k भी तो है, यस। तो अगर ये इनिशियल कंडीशन दी गई है तो ये ऐसी थोड़ी दी गई है ना, ये ऐसी थोड़ी दी गई है, f0 बराबर 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम फंक्शन में जहां पर s होता है वहां 0 रख दें तो आपको 3 मिलता है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, ये क्या पूछ रहे हैं आप, ये तो है इक्वेशन फर्स्ट, देखिए आप, है कि नहीं, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, s की जगह क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। भैया जैसे ही आप 0 पुट करेंगे, k 0 - 2 था अपॉन 0 + 9, और कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 0 + 1 बराबर 3। आपने क्या किया, क्या s की जगह 0 रख दो तो ये 3 के बराबर हो जाता है, रख दिया हमने, देखिए 0 - 2, 0 + 9, 0 + 1, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया आपके पास, निकल गया k, यहाँ पे आया -2 अपॉन नीचे 1, यहाँ पे आ गया 3, यानी k की वैल्यू निकल के आ गई -3/2। k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -3/2। तो क्या कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे आप इसमें पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको फंक्शन मिल गया, फंक्शन क्या मिल गया, k की वैल्यू रख दीजिए, k की वैल्यू कितनी है, -3/2, और यहाँ पे कितना है आपके पास, s-2, और यहाँ पर हम लोग जब इसको नीचे लिखेंगे तो लिख देंगे s² + 9, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे भैया s + 1। दिस इज आंसर।
ये अपना निकल के आ गया, ये फंक्शन निकल के आ गया, ये फंक्शन आपका निकल के आ गया। तो जो भी k की वैल्यू आ रही होगी वहां पे रैंडमली हम यहाँ पे रख देते हैं। चलिए नोट करेंगे सब। हेलो एवरीवन, तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गेट 2023-24 के लिए स्पेशल सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं। आपको 100% स्कॉलरशिप इस टेस्ट को देके मिल जाएगा। और अगर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और क्योंकि प्राइस आगे इसके हाइक होने वाले हैं। गेट में टॉप करने वाले AIR 1 रैंक लाने वाले गौरव का एक इंटरव्यू का एक स्पेशल क्लिप जो रैंडमली हम लोग अलग अलग वीडियोस में देख रहे हैं, वो आप लोग देखिए और समझिए कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी आपकी क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। IIT नहीं निकल पाया तो गेट दे करके मैं IIT में चला जाऊंगा, तो आपका विजन क्या था कॉलेज जाते हुए? व्हाट डिड यू वांट टू बिकम? सर इनिशियली तो था कि मतलब प्लेसमेंट्स का मेरा था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, लेकिन धीरे धीरे मुझे गेट के बारे में पता चला, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं सॉफ्टवेयर जॉब तो नहीं करूंगा। तो मेरा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से ही गेट की तरफ रुझान था, तो उसी समय मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था गेट का, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर जॉब नहीं करना था। तो इनफैक्ट मैं प्लेसमेंट्स में ही नहीं बैठा था इन कॉलेज टाइम। तो बेसिकली आपके कॉलेज में ज्यादातर IT कंपनीज विजिट करते थे एंड यू डिड नॉट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। यार ये तो बहुत अच्छा थॉट है। तो आपके कॉलेज में गेट एग्जाम को लेके माहौल कैसा था? क्योंकि जैसा आपने बताया आपको कॉलेज में इसके बारे में अवेयरनेस मिला। सर कुछ लोग थे, कुछ दोस्त थे जो मतलब प्रिपेयर करते थे साथ में। तो मतलब कुछ लोग थे जैसे कि 5-6 लोग थे जिनसे काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो हम लोग साथ में ही प्रिपेयर करते थे। ठीक है ना। तो चलो मैं इसमें आगे बात करता हूँ, आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन बिल्कुल कुछ ऐसे ही है, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज मैं करूँगा, तो इसको देखना मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इसको देखना क्या क्वेश्चन है। इन गिवन पोल्स जीरो डायग्राम, नोट्स बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन लिखेंगे, पोल्स जीरो डायग्राम, इन गिवन पोल जीरो डायग्राम, और हम लोग अभी शीट एक सॉल्व करेंगे, उसमें इन सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। इन गिवन पोल जीरो डायग्राम, है ना, आपको कंडीशन दे दी गई है कि जेड है ना, Z1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना दे दिया, Z1 इक्वल्स टू, यहाँ पर दे दिया 5, Z1 इक्वल्स टू 5। सो डिटरमाइन द इम्पीडेंस, डिटरमाइन इम्पीडेंस ZS क्या होगा, मतलब Z1 इक्वल्स टू 5 दे दिया, डिटरमाइन द इम्पीडेंस ZS, इम्पीडेंस निकालना है, ZS क्या होगा। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन अपन को दे दिया गया। क्या दे दिया गया, अपने पास यहां पर दे दिया गया, ये एक फंक्शन है इस तरीके का, है ना। आपको पोल यहां पे दे दिए गए, ये क्या दे दिया आपको, ये पोल आपको दे दिए गए। एक पोल यहां पर है, एक पोल ये है, ये तो आपको पता है 0 है, ये आपके पास है -1 + j, और ये आपके पास क्या है -1 - j। तो ये तो हम समझते ही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, ये हम समझते हैं। और एक आपका ये 1 पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये आपका 1 पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है 1, और यहाँ पर आपको दिया गया है जीरोस, ये क्या दिए गए जीरोस, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं एस प्लेन। क्या बोलते हैं, एस प्लेन, इसको एस प्लेन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, कह रहे डिटरमाइन द इम्पीडेंस, क्या आप कर सकते हैं बताइए, इसमें इम्पीडेंस आपको ये दे दिया गया है। तो चलिए आप इसको करने का प्रयास करें, सभी बंधुजन इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, इसमें पोल्स जीरो डायग्राम एक दिया गया है और Z1 की वैल्यू 5 दी गई है और ZS चाहिए। तो चलो मैं इसको सॉल्व कराता हूं। अब जितने लोग भी कर पाए चेक कर लेंगे कितने लोगों का सही है ना। पॉज करके सब लोगों ने देख लिया होगा और करने का कोशिश किया होगा। चलो मैं इसको बता देता हूं, चूंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है इसीलिए मैं ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता हूँ ना। तो आप पॉज कर करके इस क्वेश्चन को एक डील कर रहे होंगे तो देखा होगा, इन गिवन पोल जीरो डायग्राम Z1 इक्वल्स टू 5 डिटरमाइन द इम्पीडेंस ZS। तो आपको मालूम है कि इसका मतलब क्या है, कंडीशन आपको दी गई, पहले दिया क्या क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पर आपको दिया है जीरोस, क्या दिए है जीरोस। तो जीरोस क्या दिया, S इक्वल्स टू 1, S इक्वल्स टू 1। पोल्स क्या है अपने पास, पोल्स, तो पोल्स की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पोल्स आपको क्या दिए गए, जीरोस तो दिया S इक्वल्स टू 1। पोल्स किस पे दिए गए, पोल्स एक दिया आपको S इक्वल्स टू 0, क्या दिया S इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या दिया, S इक्वल्स टू -1 + j। दूसरा सर कितना दिया, S इक्वल्स टू
+1 है ना प्लस जे, है ना, ऐसी तो है, सॉरी -1 माइनस जे, -1 माइनस जे, ऐसे ही दिया, हाँ देखिए ऐसे ही तो दिया है। तो सर हम इसका फंक्शन क्या लिखेंगे, बस यही तो इंपॉर्टेंट है, यही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एफ एस बराबर मैंने क्या बोला, एक कांस्टेंट लगाएंगे, एस बराबर 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं एस माइनस 1, है ना, अपॉन नीचे एस बराबर 0 तो एस माइनस 0 मतलब अकेला एस, पोल्स है ना, नीचे लिखेंगे। नीचे कितना आएगा सर, नीचे एस बराबर -1 प्लस जे, तो लिख सकते हैं एस +1 माइनस जे, और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, एस बराबर -1 माइनस जे, तो एस +1 प्लस जे, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। सर इसको और मॉडिफाइड कर सकते हैं, बिल्कुल करना ही पड़ेगा मॉडिफाइड, है ना, करना ही पड़ेगा। क्या लिखेंगे इसको, के एस -1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, एस है, और कितना बनेगा, ये देखिए आप ये वाला फैक्टर अगर ध्यान से देखें, ये वाला फैक्टर देखें तो ये s+1 है, यहाँ पर भी s+1 है, ये j है, ये आपका प्लस का j है, एक माइनस का j है, तो यहाँ पे s+1 माइनस j, s+1 प्लस j, तो यहाँ पर हम लोग पता क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसी फंक्शन को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, s+1 का स्क्वायर और माइनस j का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं, देखो a माइनस b a प्लस b, तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, एफ एस बराबर फंक्शन बना के s-1 अपॉन नीचे कितना आ गया, s ब्रैकेट में कितना आया, इसे आप खोलेंगे s² प्लस 2s प्लस 1, और ये कितना है आपके पास, ये वाला -j², माइनस जे कितना हो जाएगा, +1, कितना, यही बनेगा कि नहीं, देख लीजिए। तो यहाँ पे एफ एस बराबर कितना आ गया, एफ एस इक्वल टू अपने पास बन गया के s-1 अपॉन नीचे आ गया s² प्लस 2s प्लस 2, ये फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये क्या निकल के आ गया सर, ये निकल के आ गया फंक्शन, ये क्या निकल के आ गया, फंक्शन, इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। तो कंडीशन आपके पास क्या है सर, कंडीशन है कि f1 इक्वल टू कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पे z1, z के फॉर्म में बात कर रहे हैं ना, fs बोल दीजिए, zs बोल दीजिए या z1 बोल दीजिए, एक ही बात है। यही तो आप अगर इम्पीडेंस के फॉर्म में लिख दें तो इम्पीडेंस लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास, जेड के फॉर्म में लिख दिया जेड हो जाएगा, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पे हालांकि एफ के फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो f1 बोल दीजिए, z1 बोल दीजिए, इसके फॉर्म में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं रख दूँ यहाँ पे k, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू कितनी कह रहे हैं कि कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, तो f1 इक्वल टू कितना हो जाता है, 5। तो जहाँ पर भी ये फंक्शन जो है ये किसका है, zs का फंक्शन है, और अगर इसमें हम 1 रख दें, कितना रख दे, 1, तो क्या होगा, देखो k 1 माइनस 1, ध्यान से सुनेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन नीचे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, और यहाँ पर अपने पास कितना हो गया, यहाँ पर हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 5, तो ये कुछ k 1 माइनस 1 तो ये पूरा खेल बिगाड़ देगा, तो ये 0 बन गया, 0 अपॉन कुछ भी 0, और ये नीचे आया 0, तो यहाँ पे अपने पास कितना बन गया, ये नीचे आएगा जैसे 0, तो ये इनफाइनाइट कर देगा, k की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे फंक्शन इनफाइनाइट आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको 1 ना लेकर इसको क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं जरा, ठीक है, कि यहाँ पर अपन को क्या दिया क्वेश्चन में, ये मान लीजिए 2 दिया है, क्या दिया, 2, ये 2 दिया, तो हम लोग इसमें जैसे इसको एडिट कर देते हैं, तो यहाँ पर अपने पास कितना हो गया, s बराबर 2 हो गया, s बराबर 2 हो गया, तो s बराबर जब ये 2 हो गया तो अपने पास यहाँ पे फंक्शन में क्या बन गया, यहाँ पर भी क्या बन गया, ध्यान से देखेंगे जरा, ये क्या बन गया, s-2, क्या बना ये, s-2, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, इसको भी हम लोग लिख देंगे s-2, है ना, s-2, और ये इस तरीके से s-2। तो आपने देखा s-2 था, तो यहाँ पे कितना बना, ये 1 और 1 बना, तो यहाँ पे अपने फंक्शन में क्या था, फंक्शन में तो आपके पास लेकिन यहाँ पे 1 लिखा था, तो s-2, ध्यान से सुनेंगे, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे s की ये कितना आएगा 1, ये कितना है -2, तो अपने पास ये कितना बना 5 का इसमें करेंगे 25, ये -1 है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई आपके पास -25, k की वैल्यू कितनी आ गई, -25, और जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे, जैसे ही इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन निकल के आ जाएगा दोस्तों, क्या निकल के आ जाएगा, तो इससे तो हम zs के फॉर्म में बात करेंगे अब, तो zs इक्वल टू क्या आएगा, zs इक्वल टू कितना, -25 s-2 अपॉन s² प्लस 2s प्लस 2, है ना, ये अपन को कंठस्थ हो जाना चाहिए, ये अपन को कंठस्थ हो जाना चाहिए।
ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, है ना, ये इतना फंक्शन अपने पास यहाँ पे बन जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग कर रहे हैं जैसे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप आज की क्लास में आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्टेबिलिटी क्या होता है, यानी कि स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है, मार्जिनली स्टेबल क्या है, नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, और इसी प्रकार से पोल और जीरो के बाकी कंसेप्ट हम लोग कैसे किसी पोल जीरो डायग्राम से इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन यानी कि फंक्शन से वापस पोल जीरो डायग्राम बनाते हैं। तो आज की क्लास में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग प्रॉपर वे में एक एक नोट्स को अच्छे से बनाते जाएंगे, सुसज्जित रूप से लिखते जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।